क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंडिया से बाहर रहने पर कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनकी कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है, लेकिन जिनके बारे में हम कभी खुलकर बात नहीं करते। ये वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो ना हेडलाइन बनते हैं और ना ही इमिग्रेशन पेपरवर्क में लिखे जाते हैं, लेकिन फिर भी हर इंडियन एक्सपैट की आइडेंटिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। ये बातें ना तो सिर्फ फेस्टिवल्स की ग्रैंडियोसिटी की होती हैं और ना ही सिर्फ फूड के फ्लेवर्स की। ये उस सटल फेमिलियरिटी की बात होती है जब आप किसी भीड़भाड़ वाली स्ट्रीट पर भी एक कनेक्शन फील करते हो। ये उस मोमेंट की बात होती है जब आपको पता होता है कि किसी अनजान व्यक्ति से भी हेल्प मांगना कल्चरली एक्सेप्टेबल है, या फिर जब आप एक फेस्टिवल के दौरान ऑटोमेटिक कम्युनिटी वाइब को मिस करते हो जहां हर कोई एक अनस्पोकन एनर्जी के साथ जुड़ा होता है। ये डिफरेंसेस सिर्फ कंफर्ट जोन्स की कमी नहीं होते, बल्कि ये धीरे धीरे हमारी सोच और रिएक्शंस को भी शेप करने लगते हैं। जब आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हर इंटरैक्शन मेजर्ड और शेड्यूल्ड होता है, तो आपको उस अनसेड वार्मथ की कमी महसूस होती है जो इंडिया में इतने नेचुरल तरीके से मिलती है। और यही वो मोमेंट्स हैं जब आप रियलाइज करते हैं कि कल्चरल आइडेंटिटी सिर्फ लैंग्वेज या फूड से नहीं बनती, बल्कि उन सटल इमोशंस और एवरीडे बिहेवियर्स से बनती है जो हमारी अपब्रिंगिंग में डीपली रूटेड होते हैं। यही छोटी छोटी बातें हमें डिफाइन करती हैं जब हम दो कल्चर्स के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। These are not just cultural observations, they are emotional markers of our journey as Indian expats। सबसे पहले बात करते हैं हमारी टाइम सेंस की। इंडिया में टाइम एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट होता है। अगर किसी पार्टी का इनवाइट 7 बजे का है, तो लोग 8:30 पर भी बिना किसी हेजिटेशन पहुंच जाते हैं, और शायद होस्ट खुद भी एग्जैक्ट 7 बजे तैयार नहीं होता। ये कैजुअल और रिलैक्स्ड एटीट्यूड हमारी कल्चर का हिस्सा है, जहां पर्सनल इंटरेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइमिंग से। लेकिन जब आप अब्रॉड रहते हैं तो ये चीज पूरी तरह उल्टी हो जाती है। वहां अगर डिनर इन्विटेशन मिला है और आप लेट पहुंचते हैं, तो होस्ट जेन्युइनली कंसर्न हो जाता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। वहाँ पंक्चुअलिटी को सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि प्रोफेशनलिज्म और रिस्पेक्ट का सिंबल माना जाता है। इंडिया में कई बार स्पॉन्टेनियस प्लान्स बन जाते हैं। 1 घंटा और कुछ क्विक फोन कॉल से फैमिली डिनर तैयार हो जाता है। लेकिन बाहर हर छोटे इवेंट के लिए भी कैलेंडर इनवाइट, रिमाइंडर्स और कभी कभी तो शेड्यूलिंग एप्स का सहारा लेना पड़ता है। ये डिफरेंस सटल लग सकता है, लेकिन जब आप इसका हिस्सा बनते हो तो रियलाइज होता है कि यह आपका डेली एक्सपीरियंस कितना बदल देता है। अब्रॉड रहकर मैंने एक चीज बहुत स्ट्रॉन्गली महसूस की। प्रोफेशनल लाइफ में पंक्चुअलिटी जरूरी है, लेकिन पर्सनल लाइफ में इंडियन स्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी भी एक एसेट है। यही बैलेंस है जो हमें दोनों कल्चर से बेस्ट निकालना सिखाता है। दूसरी बात है हमारे वाइब्रेंट पब्लिक स्पेसेस की। इंडिया में स्ट्रीट्स हमेशा कुछ न कुछ बोलती हैं। गलियों में सब्जी वाले की आवाजें, दूध वाले की घंटी, बच्चों की क्रिकेट की आवाजें, ये सब मिलकर एक कांस्टेंट बैकग्राउंड हम बना देते हैं। और ये सिर्फ नॉइस नहीं होता, ये बिलोंगिंगनेस का साउंड होता है। टेरेस से कोई पड़ोसी पानी दे दे या अचानक कोई फ्रेंड नीचे से आवाज लगा दे, ये सारे मोमेंट्स मिलकर एक इनफॉर्मल सोशल वेब क्रिएट करते हैं। अब्रॉड में ये पूरी पिक्चर अलग होती है। पार्क्स वहाँ वेल मेंटेन्ड होते हैं, लोग डिसिप्लिन में रहते हैं और नॉइस मिनिमल होती है। हर चीज ऑर्डरली और पीसफुल लगती है, लेकिन वही पीस कभी कभी एक्सट्रीम साइलेंस बन जाती है। और जब सराउंडिंग्स ज्यादा कंट्रोल्ड और प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं, तो धीरे धीरे वो एनोनिमिटी लोनलीनेस में बदल सकती है। वहाँ आपको खुद से माइक्रो कम्युनिटीज बिल्ड करनी पड़ती हैं। कोई चाय मीटअप स्टार्ट करना, किसी कल्चरल ग्रुप में एक्टिव होना, या ग्रोसरी स्टोर पर कैजुअली किसी से बात करना, यही छोटे एफर्ट्स सोशल कनेक्शन का गेटवे बनते हैं। वो थर्ड प्लेसेस जो इंडिया में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे किसी के घर की छत, गली का नुक्कड़ या मोहल्ले की दुकान, वहाँ ऑर्गेनिकली नहीं बनते। वहाँ आपको उन जगहों को इंटेंशनली क्रिएट और नर्चर करना पड़ता है। ये एक्सपीरियंस सिखाता है कि बिलोंगिंग सिर्फ जियोग्राफी से नहीं आती, वो कनेक्शन से बनती है। और इन कनेक्शंस के लिए अब्रॉड में एक्स्ट्रा एफर्ट इन्वेस्ट करना पड़ता है। तीसरी बात है मल्टी जनरेशनल नॉलेज ट्रांसफर की। इंडिया में ये प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल होता है। ग्रैंड पेरेंट्स हर सवाल का जवाब होते हैं, चाहे वो पुराने घरेलू नुस्खे हों, जैसे हल्दी के दाग कैसे हटाएं, या फिर सो थ्रोट का इंस्टेंट इलाज क्या है।
उनकी बातें, कहानियाँ और छोटे छोटे डेली हैक्स हमें न सिर्फ कंफर्ट देते हैं बल्कि एक अनसीन नॉलेज सिस्टम से जोड़ते हैं जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। लेकिन जब आप यूके जैसे कंट्री में रहते हैं जहां ज्यादातर फैमिलीज न्यूक्लियर सेटअप में होती हैं, तो ये कंटिन्यूअस विजडम फ्लो ऑटोमेटिक नहीं होता। वहां आपको ये रियलाइज होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स का वो इमीडिएट प्रेजेंस एक रियल लग्जरी थी जो अब डिस्टेंस की वजह से मिसिंग है। छोटे छोटे डाउट्स अब फोन या इंटरनेट से पूछने पड़ते हैं और कई बार उस इमोशनल वार्मथ के बिना। टेक्नोलॉजी ने हालांकि कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस बना दिए हैं। वीडियो कॉल्स अब ग्रैंड पेरेंट्स को लिविंग रूम तक ला देती हैं। रेसिपी डायरीज, व्हाट्सएप पर पुराने रेमेडीज के वॉइस नोट्स या किसी शेयर्ड डिजिटल फोल्डर में रखे गए फैमिली ट्रेडिशंस, ये छोटे डिजिटल एक्ट्स हमें रूटेड रखते हैं। कल्चरल कंटिन्यूटी अब ओरल नहीं डिजिटल भी हो गई है। इन एफर्ट्स से न सिर्फ हमें एक कनेक्शन बना रहता है बल्कि हमारे बच्चों को भी ये पता चलता है कि उनकी आइडेंटिटी सिर्फ पासपोर्ट से नहीं बल्कि इनहेरिटेड वैल्यूज और ट्रेडिशंस से भी बनी है। यही वो इनविजिबल थ्रेड्स हैं जो एक्सपैट लाइफ को एंकर्ड और इमोशनली रिच बनाते हैं। चौथी बात है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टाइल, खासकर हमारा इंडियन हेड वॉबल। इंडिया में ये गेस्चर्स इतने इनग्रेन्ड होते हैं कि एक नजर, एक आईब्राउ लिफ्ट या हल्का सा सिर हिलाना बहुत कुछ कह जाता है। साइलेंस भी वहाँ एक भाषा होती है। कभी इसका मतलब होता है मैं अग्री कर रहा हूँ, कभी इसका मतलब होता है मैं सुन रहा हूँ, या कभी इसका मतलब होता है कि मैं फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहता। ये सटलटी हमारी इंटरैक्शन स्टाइल का हिस्सा है। अब्रॉड में ये न्यूआंस काफी हद तक मिसिंग होता है। कम्युनिकेशन वहाँ बहुत डायरेक्ट होता है। यस मतलब यस और नो मतलब साफ नो। बीच में एम्बिग्युइटी की कोई जगह नहीं होती। शुरुआत में ये स्टाइल थोड़ा ब्लंट लगता है क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम अक्सर इनडायरेक्ट तरीके से बात करना ज्यादा रिस्पेक्टफुल मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि इस डायरेक्टनेस का एक बेनिफिट भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और हर इंसान एक्सपेक्टेशंस को लेकर क्लियर रहता है। अब मैंने एक तरह से कोड स्विचिंग सीख लिया है। जब मैं इंडियंस के साथ इंटरैक्ट करता हूँ तो नॉन वर्बल क्यूज का यूज नेचुरल हो जाता है। एक नजर या सिर हिलाना काफी होता है। लेकिन जब मैं मल्टीकल्चरल सेटिंग में होता हूँ तो कॉन्शियसली क्लियर, वर्बल और डायरेक्ट अप्रोच अपनाता हूँ। ये एडजस्टमेंट सिर्फ लैंग्वेज का नहीं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस का भी पार्ट है। ये समझने का कि किस कॉन्टेक्स्ट में कैसी बात की जाए ताकि कनेक्ट बना रहे और क्लैरिटी भी बनी रहे। पांचवी बात है हमारा जुगाड़ माइंडसेट। इंडिया में ये एक तरह की लाइफ स्किल है। कोई चीज टूटी हो, काम अटक गया हो या कोई सिस्टम फेल हो जाए तो हम इंस्टेंट सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं। भले ही वो फिक्स टेम्पररी हो, भले ही उसमें सेफ्टी पूरी न हो, लेकिन काम चल जाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारी अपब्रिंगिंग का हिस्सा होती है जहां हर ऑब्स्टिकल के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट या वर्क अराउंड मौजूद होता है। अब्रॉड में ये माइंडसेट थोड़ा टकरा जाता है। हर चीज रेगुलेटेड होती है, चाहे वो प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो या कोई माइनर रिपेयर। वहाँ आपको लाइसेंस्ड प्रोफेशनल को बुलाना पड़ता है, चाहे वो फॉसेट टाइट करना ही क्यों ना हो। और ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता बल्कि काफी एक्सपेंसिव भी पड़ता है। शुरुआत में ये फ्रस्ट्रेटिंग लगता है लेकिन धीरे धीरे मैंने इसका एक बैलेंस्ड तरीका ढूंढ निकाला। कॉस्मेटिक फिक्सेस जैसे कुछ टेम्परेरली ठीक करना, पेंट टच अप या कोई माइनर एस्थेटिक एडजस्टमेंट वहाँ भी जुगाड़ से मैनेज हो सकते हैं। लेकिन जहाँ सेफ्टी या कंप्लायंस का सवाल हो, जैसे गैस लीक, वायरिंग या स्ट्रक्चरल रिपेयर, वहाँ प्रोफेशनल हेल्प लेना ही सही रहता है। इस बैलेंस ने मुझे सिखाया कि क्रिएटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ चल सकती हैं। जुगाड़ माइंडसेट को सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस उसे राइट जगह पर अप्लाई करना सीखना होता है। यही एडजस्टमेंट है जो एक्सपैट लाइफ में काम आती है, जब आप अपनी इंडियन इंस्टिंक्ट को प्रिजर्व करते हैं लेकिन नई सिस्टम की बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। अंत में मेरा मानना है कि कल्चरल ट्रांजिशन सिर्फ एक को छोड़ने या दूसरे को अपनाने का लिनियर प्रोसेस नहीं है। ये एक इंटीग्रेशन है। हम अपने रूट्स को कैरी करें और नए कल्चर से विंग्स लें। हम एक ऐसा थर्ड कल्चर बनाएं जो न सिर्फ दोनों सिस्टम्स को समझता हो बल्कि उन्हें ऑनर भी करता हो। यह कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बल्कि एक सिंथेसिस है जो हमें और भी एनरिच बनाता है।
वर्चुअल स्पेसेस हमें वो प्लेटफॉर्म देते हैं जहां हम अपनी कम्युनिटीज रिक्रिएट कर सकते हैं। एल्डर्स से रेगुलर कनेक्शन सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं देता बल्कि कल्चरल मेमोरी को भी जिंदा रखता है। कम्युनिकेशन स्टाइल को कॉन्शियसली अडेप्ट करना हमें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में फ्लुएंट और सेंसिटिव बनाता है, और हमारा इंडियन माइंडसेट जो अडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी और रेजिलियंस से भरा होता है, उसे ग्लोबली रेलेवेंट बनाना आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कौन सी ऐसी सटल चीजें मिस करते हैं अपनी होमलैंड की जो शायद आपने कभी खुलकर किसी से शेयर नहीं की हो? वो चीजें जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती हैं। कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर ये थॉट्स आपसे कनेक्ट हुए तो हम सब मिलकर इस शेयर्ड ग्लोबल एक्सपीरियंस की जर्नी को और मीनिंगफुल बना सकते हैं।